दोस्तों, आज की खबरें बड़ी ही दिलचस्प और चौंकाने वाली होने वाली हैं, इसलिए उम्मीद करेंगे कि आप वीडियो आखिर तक देखेंगे। नाज़रीन, पहली अहम खबर जो इस वक्त हमारी निगाहों के सामने आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। योगी ने लव जिहाद पर जौनपुर की रैली में दिया बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि लव जिहाद पर हम कानून बनाने के सिलसिले में सोच रहे हैं। इसी तरह जो लव जिहाद करेगा तो उसका राम नाम सत्य है किया जाएगा। यानी साफ साफ उन्होंने मारने की भी धमकी दे दी है, जिस पर योगी के बयान पर बहुत से लोग तंज कर रहे हैं। आईनी उमूर के मुमताज कानूनदा सैयद फरमान अहमद नकवी ने कहा है कि योगी का ये बयान कानून की खिलाफ वर्जी है, इसलिए कि कानून में लव जिहाद की कोई इस्तेलाह ही नहीं है कि उस पर कानून बनाया जाए। ये तो सियासत के लिए कुछ लोगों ने इस लफ्ज का इस्तेमाल करना शुरू किया है। इस तरह का बयान मुमताज कानूनदा सैयद फरमान अहमद नकवी ने दिया है। दूसरी खबर यह है कि ओवैसी ने योगी को दिया आर्टिकल 21 पढ़ने का मशवरा। जी हाँ नाज़रीन, जब से योगी ने ये बयान दिया है तो ओवैसी साहब ने उनको मशवरा दिया है कि आर्टिकल 21 पढ़े तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका बयान किस हद तक गलत है। और अगर आपको पढ़ना लिखना नहीं आता है तो किसी वकील को रख लीजिए, वो आपको समझा देगा। इस तरह का मशवरा ओवैसी ने योगी को दिया है। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दे कि लव जिहाद का गलत इस्तेमाल ठीक नहीं है। कांग्रेस तर्जमान अभिषेक मनु संघवी का बयान। जी हाँ नाज़रीन, उन्होंने कहा है कि लव जिहाद अगर दो मजहबों के दरमियान झगड़े का और तनाव का बाइस बन रहा हो तो उस पर इकदाम करना चाहिए, लेकिन अगर सिर्फ कोई किसी के मजहब से मुतासिर होकर किसी से शादी कर रहा हो तो भी उसे लव जिहाद का नाम देना सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं योगी को कांग्रेस तर्जमान अभिषेक मनु संघवी ने भी फटकार लगाई है। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दें कि साबिक वज़ीर आला कमलनाथ स्टार प्रचारक का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। कमलनाथ ने अर्जी दायर की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फटकार लगाया और ये कहा है कि आप कौन होते हैं कमलनाथ के स्टार प्रचारक को रोकने वाले, और वजाहत तलब की है कि इलेक्शन कमीशन हमें वजाहत तलब करें कि कमलनाथ को स्टार प्रचारक से क्यों बाहर किया गया है और आपके पास क्या अधिकार हैं। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दे कि दिवाली पर मोदी सरकार ने आवाम को दिया महंगाई का तोहफा। प्रियंका गांधी का बयान। जी हाँ नाज़रीन, प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि दिवाली पर वजीर आजम लोगों को अच्छे अच्छे तोहफे देते हैं और हमारे वजीर आजम ने लोगों को महंगाई का तोहफा दिया है। दूसरी तरफ किसानों ने मांगी मंडी, मोदी ने थमा दी मंदी। जी हाँ नाज़रीन, राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया और चस्का लेते हुए ये लिखा कि किसानों ने मोदी से मांगी थी मंडी और मोदी ने थमा दी मंदी, और इस तरह से मोदी पर तंज किया है। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दे कि फारूक अब्दुल्ला के बंगले के बाहर अखिल भारत विद्यार्थियों की हुल्लड़बाजी। महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के पुतले जलाए गए, गोली मारो के नारे लगाए गए। जी हाँ नाज़रीन, कल फारूक अब्दुल्ला के बंगले के सामने अखिल भारतीय विद्यार्थियों ने बहुत ज्यादा नारेबाजी की, पुतले जलाए और ये कहा कि ये लोग हिंदुस्तान के खिलाफ चल रहे हैं, देश के गद्दार हैं, इसलिए इन्हें गोली मार दो के नारे लगाए। वही नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ अफराद भी वहां जमा हो गए और दोनों के दरमियान जबानी जंग हुई, लेकिन पुलिस ने वक्त पर आकर सबको मुंतशिर किया और वहां से सबको हटा दिया। नाज़रीन, कहीं ना कहीं कश्मीर के ताल्लुक से तशवीशनाक खबरें आ रही है। खुदा कश्मीर की और हमारे मुल्क अजीजम हिंदुस्तान की हिफाजत फरमाए। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दें कि मुल्क की मईशत 2024 तक 5 ट्रिलियन मिलियन डॉलर होगी। नरेंद्र मोदी का बयान। जी हाँ नाज़रीन, उन्होंने कहा कि कोरोना में हुकूमत को इस्लाहात का मौका मिला है। हमने कोयला, ज़राअत, लेबर, डिफेंस जैसे शोबों में बड़े पैमाने पर इस्लाहात की है। इस तरह का बयान दिया है और ये कहा है कि इससे मुल्क की मईशत 2024 तक 5 ट्रिलियन मिलियन डॉलर होगी। और अगर जीडीपी की शरह नमो देखी जाए और वो अगर माना जाए तो 2024 तक इतना हो ही नहीं सकता है, लेकिन फिर भी मोदी है वो कहते हैं और कहते रहेंगे तो सुनना तो पड़ेगा ही। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दें कि मशहूर शायर मुनव्वर राना पर एफआईआर दर्ज की गई है। जी हाँ नाज़रीन, आपको बता दें कि फ्रांस में जब गुस्ताखाना खाके दिखाए गए और एक टीचर्स ने स्कूल के तलबा को दिखाने की कोशिश की तो एक तालिब इल्म ने उसका कत्ल कर लिया। तो मुनव्वर राना ने उस पर बयान दिया था कि अगर मैं उस तालिब इल्म की जगह होता तो मैं भी वही काम करता, जिसको लेकर योगी बरहम हो गए और उन पर एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दिया है। इस तरह की रिपोर्ट मिली है। जब मुनव्वर राना से पूछा
گیا کہ آپ پر FIR درج ہوئی ہے، کیا آپ اپنا بیان بدلو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے قلم اٹھایا ہوں تو سچ بولنے کے لیے، سچ لکھنے کے لیے اٹھایا ہوں، پائجامے میں ناڑا پیرونے کے لیے نہیں اٹھایا ہوں۔ میں اپنا بیان نہیں بدلوں گا، اور اگر مجھے جیل ہوئی تو ضمانت بھی نہیں کرواؤں گا، اس لیے کہ میں نے صحیح بات کہی ہے۔ ناظرین، اگلی اہم خبر آپ کو دے دے کہ اکھلیش یادو نے کہا منور رانا پر کارروائی غلط ہے۔ جی ہاں ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ اکھلیش یادو نے کل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ منور رانا پر فضول کی کارروائی کی جا رہی ہے، انہوں نے جو کہا ہے وہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے اور FIR درج کرنے جیسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ناظرین، اب دیکھنا ہے کہ یوگی کیا جواب دیتے ہیں اور FIR خارج کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ ناظرین، اسی طرح کی روزانہ کی بے باک خبریں پانے کے لیے ہمارے YouTube چینل بے باک نیوز لائیو سے جڑ جائیے، سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور فائدہ عام کے لیے اپنے دوستوں میں شیئر بھی ضرور کیجئے۔